डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक में मैकेनिक्स के एसएचएम टॉपिक में आज लेक्चर नंबर 9 हम लोग को स्टडी करना है। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी सिंपल पेंडुलम के स्पेशल केस बताने के बाद से खूब उस पर क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब आपस में ऑसिलेट करते हैं, एसएचएम करते हैं, तो उनका क्या टाइम पीरियड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग पेंडुलम से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो आप हेडिंग लिखते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, दैट इज स्प्रिंग पेंडुलम, जिसका क्या फाइंड करना है बेटा, टाइम पीरियड। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम। इसको बोला जाता है स्प्रिंग पेंडुलम। बेटा स्प्रिंग पेंडुलम इसको बोलते हैं। और स्प्रिंग पेंडुलम का क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। तो इसके लिए जाहिर एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे यहां पर। बेटा ये रिजिड सपोर्ट है और स्मूथ सरफेस, और इस पर हम क्या दिखाने वाले हैं बेटा, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है और इससे एक ब्लॉक अटैच है, स्मूथ सरफेस, ब्लॉक का मास बेटा m, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। वर्क पर एनर्जी में स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज फोर्स कांस्टेंट, हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब इस स्प्रिंग को क्या किया, अपने मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट इसको डिस्प्लेस कराया। देख रहे हो, x जब डिस्प्लेस कराएंगे तो इस पे इधर लगेगा बेटा रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्क पर एनर्जी में kx रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपने तरफ इधर खींचेगा, रिस्टोर करेगा, जिससे कि इस मीन पोजीशन के अबाउट ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रारंभ कर देगा। ये एसएचएम प्रारंभ कर देगा बेटा इस पॉइंट के अबाउट। देख रहे हो, इसका मास m है, कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। एसएचएम कोई भी सिस्टम या बॉडी तभी करता है जब उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो जब तुम इसको x डिस्प्लेस कर रहे हो अपने पोजीशन से, मीन पोजीशन से, इसको बेटा तुम डिस्प्लेस जब कर रहे हो तो ये एक इस पे ब्लॉक पे स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, इसको इनिशियल पोजीशन पे ला रहा है। देखो kx। अगर इसका टाइम पीरियड हम लोग को चाहिए तो करना कुछ नहीं है, हम लोग बता इस पे फाइंड कर लें रिस्टोरिंग फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पे लगने वाला
रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स को बेटा एफ आर से इंडिकेट करता है। रिस्टोरिंग फोर्स में माइनस लगाते हैं, और कितना है रिस्टोरिंग फोर्स बेटा, के एक्स। देख रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स को कहेंगे ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। इसलिए यहां से आ गया एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब इसका कंपेरिजन कर लें, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही था एसएचएम का कंडीशन। इसी से बस कंपेरिजन कर लेना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है बेटा के बाई एम, देख लो। अब इससे हम लोग क्या करें, ओमेगा फाइंड कर लें बेटा। ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर के अपान एम। ओमेगा को बेटा कहेंगे 2π/t, तो यहां से आ गया टाइम पीरियड 2π रूट ओवर m/k। t बराबर 2π रूट ओवर m/k, ये इसका टाइम पीरियड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ओमेगा होता है ये रूट ओवर के बाई एम होता है। देखो अभी ओमेगा आया है, ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर के बाई एम। ये है ओमेगा। लेकिन जो टाइम पीरियड होता है बेटा, ये होता है 2π रूट ओवर m अपान के, ये टाइम पीरियड होता है। इसमें k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होता है। और m है बेटा मास ऑफ ब्लॉक अटैच बाय द स्प्रिंग, जो ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है उसका यम क्या है, मास है। क्लियर। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़े थे तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला t बराबर 2π रूट ओवर l/g था। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ग्रेविटी पर डिपेंड होता है, बट स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड बेटा ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं होता। इस बात को ध्यान दो, उसमें जी नहीं है। ये किस पे डिपेंड है बेटा, मास पे डिपेंड है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड है। अगर ब्लॉक का मास चेंज कर दोगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज कर दोगे तो दूसरा स्प्रिंग ले लो तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करने का एक और तरीका है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इसलिए इसमें हम लोग ऑलरेडी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी पढ़ने वाले हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बेटा हम लोग पढ़ेंगे। हेंस क्या हम लोग कह सकते हैं बेटा, वी कैन से दैट time period of spring pendulum is not depend upon ग्रेविटी जी, ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं होता टाइम पीरियड। इसलिए अगर स्पेशल केस देखें बेटा, जैसे कोई अगर स्प्रिंग पेंडुलम है उसको ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रख करके एसएचएम कराओ, देख लो ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रख करके
मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो इसको एसएचएम कराओ, या इसको दूसरे तरीके से रखो, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रख करके एसएचएम कराओ बेटा। देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख करके एसएचएम कराओ, या वर्टिकल रखो, इस समय यह एसएचएम कर रहा है। या इसको और तीसरे मेथड से रखो, जैसे इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, और इस पर बेटा ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये ब्लॉक है, और इसको इस तरह से रख करके एसएचएम करावें। देख रहे हो, इस पर ये एसएचएम करे, इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल रहे चाहे वर्टिकल रहे चाहे इंक्लाइन, इस पे क्या होता है, ग्रेविटी वही चेंज होता है। जैसे यहाँ पे जी साइन थीटा लगेगा, यहाँ पे जी नहीं लगेगा, यहाँ पे देखो जी नीचे की तरफ लगेगा। या एक और मेथड है स्प्रिंग पेंडुलम का, बेटा ये रिजिड सपोर्ट है और ये पुली है, पुली। और एक स्प्रिंग इससे पास हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग बनाना है, देख रहे हो, यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे बना दिया, रिजिड सपोर्ट के, और ये है बेटा ब्लॉक, इसका मास m। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग इसको क्या कराएगा, ऐसे एसएचएम कराएगा, देख रहे हो। ये तीनों कंडीशन में, जैसे यहाँ का टेम्परेचर अगर बेटा T1 होगा, इसका टेम्परेचर अगर T2 होगा, इसका टेम्परेचर T3 होगा, इसका टेम्परेचर T4 होगा, तो ये चारों टाइम पीरियड सेम होंगे। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4 इक्वल टू T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के। देख रहे हो, हर जगह एक ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड नहीं है, ग्रेविटी पे बेटा ये डिपेंड नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, ठीक है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। सेकंड स्पेशल केस, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ये भी है। जैसे ये स्प्रिंग है और इससे एक ब्लॉक सस्पेंड है m मास का, और या इसका मास कैपिटल M कह लें, आओ इसका मास हम ब्लॉक का मास कैपिटल कह लें, स्प्रिंग कांस्टेंट कह लें। तो अभी तक हम जो भी स्प्रिंग पेंडुलम हम लोग पढ़ रहे थे, स्प्रिंग पेंडुलम, उसमें एक खास बात यह था कि बेटा स्प्रिंग को मासलेस माना जाता है, स्प्रिंग का कोई मास नहीं होता। लेकिन मान लो इस स्प्रिंग का मास भी m दे दे, नॉट मासलेस, नॉट मासलेस, मासलेस ना हो, तो ऐसे में क्या किया जाता है, इस बात को ध्यान दो। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तो एक बार पेन रुकेगा, m बाई के होता है, तो इसमें ब्लॉक का मास m लिख लेना चाहिए। डेरिवेशन एक है, डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्ट याद रखो। और स्प्रिंग का यहाँ मास बेटा m/3 इसमें ऐड हो जाता है, पूरा स्प्रिंग का मास m ऐड नहीं होगा, m/3 ऐड होगा, और k से क्या होगा बेटा, डिवाइड। बस इतना ध्यान दो। अगर बाई चांस क्वेश्चन में स्प्रिंग का भी एक मास दे दे, तो ऐसे में बेटा
स्प्रिंग का मास ब्लॉक के मास के साथ स्प्रिंग के मास का 1/3 इसमें एडिशन कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ये रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट, और इससे के स्प्रिंग अटैच है, ब्लॉक अटैच है। इस ब्लॉक का जो मास है बेटा स्मॉल m मास है ब्लॉक का, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये हो गया बेटा ब्लॉक, हो गया स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग का जो मास है, स्प्रिंग का मास m डैश, ये ऑलरेडी m/2 है, इस ब्लॉक के मास का m/2 है। तो कह रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड फॉर इट्स SHM। इसके बेटा SHM का क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, देख रहे हो, टाइम पीरियड फॉर इट्स SHM। तो अब क्या करना है, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ब्लॉक का मास और स्प्रिंग का जितना मास है उसका 1/3, स्प्रिंग का मास है बेटा m/2 और इसका 1/3 इतना ऐड कर देंगे, अपान यहां आ जाएगा k, ये आ गया बेटा T बराबर 2 पाई रूट ओवर, ये आ गया 6, तो 6m प्लस m अपान 6k, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट ओवर 7m अपान 6k, ये आ गया इसका बेटा टाइम पीरियड। आगे समझ में, उससे जनरली ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन अगर स्प्रिंग का मास दे दे, जनरली क्वेश्चन में स्प्रिंग का मास नहीं दे रहा है, मासलेस मान के चला जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट एक थर्ड स्पेशल केस देखो बेटा, स्मूथ सरफेस दे देता है और एक स्प्रिंग से 2 मास को बेटा अटैच करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बुक में भी मिलेगा और क्वेश्चन इसमें आते हैं। 2 मास अटैच करते हैं M1 और M2 स्प्रिंग के दोनों एंड से, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका है कितना K, और ऐसे इसको क्या करेगा ना, ऐसे दोनों ब्लॉक को पकड़ के इसे पुश कर देगा, जब पुश कर देगा तो दोनों ब्लॉक ऐसे 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 SHM करेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम ऐसे SHM करेगा, ऐसे होगा इसमें, तो यहां पे SHM करेगा, तो कहता है कि इसका टाइम पीरियड बताओ SHM का। अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है बेटा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी मेथड से सॉल्व करने पे ये आ जाता है। अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है तो बड़ा आसानी से इसका भी टाइम पीरियड निकाला सकता है। याद रखना बेटा, इसका टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई रूट ओवर m/k जो होता है, m/k, तो यहाँ पर m ना लिख करके यहाँ बेटा 2 मास है M1 M2, तो यहाँ पर एक ट्रिक है, इसको देखो सॉल्व करने का, म्यू लिखते हैं, T बराबर 2 पाई रूट ओवर म्यू बाई k। अब कहोगे ये म्यू क्या है, अरे म्यू M1 M2 का बेटा रिड्यूस मास होता है, म्यू है बेटा दोनों मास का रिड्यूस मास, M1 M2 अपान M1 M2 अपान M1 प्लस M2 अपान k, देख रहे हो, ये होता है बेटा। इतना याद रखो तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। क्या कहोगे बेटा, हियर म्यू इज इक्वल टू M1 M2 अपान M1 प्लस M2, ये M1 M2 का कौन सा मास है, रिड्यूस मास, एवरेज मास। ऐसे ये भी क्वेश्चन है कि M1 M2 का एवरेज मास बताओ, तो M1 M2 का एवरेज मास होता है बेटा M1 M2 अपान M1 प्लस M2। M1 M2 का रिड्यूस मास बताओ, M1 M2 अपान M1 प्लस M2। तो एक ही स्प्रिंग से अगर 2 ब्लॉक, देखो M1 M2 मास का 2 ब्लॉक अगर सस्पेंड कर दे और उसके बाद से SHM करावे,
तो ऐसे में टाइम पीरियड बेटा t बराबर 2 पाई रूट ओवर m बाई k के स्थान पर m के स्थान पर म्यू लिख देना चाहिए, और म्यू हो कहलाता है बेटा रिड्यूस्ड मास ऑफ m1 एंड m2। जैसे इस पे क्वेश्चन कर लें, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना चाहिए बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और 2 ब्लॉक अटैच है, यह है 2 kg, यह बेटा 4 kg के 2 ब्लॉक, और ये दोनों ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्ट हैं। इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू है 100, 1000 न्यूटन पर मीटर। ठीक, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ गिवन स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम। टाइम पीरियड बताना है, इनके एसएचएम का टाइम पीरियड बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले का बेटा आइडिया लग गया आपको। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर म्यू बाई k, ये हो गया बेटा 2 पाई, म्यू का वैल्यू रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 बाई k, ये हो गया बेटा 2 पाई, m1 है 2, m2 है बेटा 4, और 2 प्लस 4 हो गया बेटा 6, और k का वैल्यू 1000, देख रहे हो, ये आ गया 2 पाई, ये इसे कट के बेटा 3 आ गया, और चलो रहने दो यहाँ पर 4/3 और यहाँ 1000, तो देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड आ गया 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई रूट ओवर 1/, और ये आ जाएगा बेटा 3000। चलो चाहो तो इसके आगे साल भी कर सकते हो, ये इसका आंसर हो गया। कुल मिला के इसका आइडिया रहना चाहिए। यहाँ म्यू यूज होता है, म्यू क्या होता है बेटा, m1 m2 का एवरेज मास होता है, m1 m2 का बेटा ये रिड्यूस मास होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इसमें फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे ये डायग्राम है,
ये फर्स्ट स्प्रिंग है, सेकेंड स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इसे एक एम ब्लॉक अटैच है, ये सीरीज होता है। इस तरह से अगर बना लो, फर्स्ट स्प्रिंग, सेकेंड स्प्रिंग, थर्ड स्प्रिंग, मास अटैच कर दो, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3, ये सब का सब क्या होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं। भी सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें अगर इसको नीचे की तरफ अगर तुम खींचोगे, y अगर इसको खींचोगे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बेटा y1 का होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट बेटा y2 का होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में सभी स्प्रिंग में अलग अलग एक्सटेंशन क्रिएट होता है, एक्सटेंशन अलग अलग होगा, लेकिन बेटा रिस्टोरिंग फोर्स सब में सेम होगा। जितना रिस्टोरिंग फोर्स इसमें लगेगा वही रिस्टोरिंग फोर्स बेटा इसमें लगेगा। इसमें अगर एक्सटेंशन अगर y1 का होगा तो इसमें बेटा एक्सटेंशन y2 का होगा, तो इसमें एक्सटेंशन बेटा y3 का होगा, लेकिन सब में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। रिस्टोरिंग फोर्स सब में बेटा बराबर होगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट पूछता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कम होने लगता है। अब पैरेलल में क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन सिस्टम को टाइट कर देता है, सीरीज कॉम्बिनेशन सिस्टम को लूज कर देता है। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट स्प्रिंग कांस्टेंट नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आता है, फॉर्मूला देख लो, एकदम आसान। 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ये होगा बेटा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसलिए K इज इक्वल टू K1 K2 अपान K1 प्लस K1 K2 अपान K1 प्लस K2, ये इसका बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। देख लो, K1 K2 अपान K1 प्लस K2, ये एकदम वैसा ही होता है जैसे कैपेसिटर का बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। कैपेसिटर का सीरीज और पहले कॉम्बिनेशन ही स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन और पहले कॉम्बिनेशन का सेम फॉर्मूला होगा। तो इसमें क्या होगा ना, नेट स्प्रिंग जो कांस्टेंट आएगा, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 में जो सबसे कम होगा उससे भी कम आएगा। नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन becomes lesser than लिस्ट। देख रहे हो, लेसर देन लिस्ट होता है, नहीं जो सबसे कम होगा उससे भी कम आंसर आएगा बेटा, लेसर देन लिस्ट होगा। इफ n springs are connected in series, n स्प्रिंग बेटा अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो ऐसे में नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह से फाइंड करना चाहिए। 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, इससे फाइंड करना चाहिए। देख रहे हो, और प्लस 1/Kn, यन है ना, तो यन तक ऐसे बढ़ाते जाओ।
मान लो K1, K2, K3, Kn ये सब इक्वल हो, इक्वल टू हो K0, तो ऐसे में बेटा नेट स्प्रिंग कांस्टेंट जो आएगा K0/n आएगा। जैसे दो स्प्रिंग है सीरीज में है K और K, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K/2। ऐसे 5 स्प्रिंग हो जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट सबका सेम हो, तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट K/5 हो जाएगा। 10 होंगे तो K/10 हो जाएगा। ये नहीं कि खूब ज्यादा संख्या है तो बैठ करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, 50 हैं तो K/1/K प्लस 1/K 50 बार ऐड कर रहे हैं, नहीं। जितना अगर इक्वल है और सब अगर इक्वल है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो K/ टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स डिवाइड कर दो, आ जाता है नेट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और डायग्राम बना लेते हैं। ये रिजिड सपोर्ट है, ये फर्स्ट स्प्रिंग, ये बेटा सेकंड स्प्रिंग, ये है थर्ड स्प्रिंग, देख रहे हो। और इन सबको पैरेलल में देखो ऐसे कनेक्ट किया जाता है, इनको कहेंगे पैरेलल। ये ब्लॉक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K3। देख रहे हो, ये सब ब्लॉक है। इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हो सकता है दो ही स्प्रिंग हो, ढेर सारी स्प्रिंग भी दे सकता है। इस तरह से ये स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा K1 K2, ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। और इसको बोलते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये विशेषता होती है कि अगर इसको बेटा y हम नीचे डिस्प्लेस करें ना, तो ये सारे स्प्रिंग एक साथ नीचे आएंगे, सब में एक्सटेंशन सेम होगा, ये इसकी विशेषता होती है। देख लो, इसको y डिस्प्लेस करेंगे तो ये भी y डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी y एक्सटेंशन होगा। ठीक है, बस रिस्टोरिंग फोर्स सब में अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग रिस्टोरिंग फोर्स होगा। एक्सटेंशन कंप्रेशन बेटा सेम होता है, इसी से पहचाना जाता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना है तो एक्सटेंशन कंप्रेशन अगर सेम है तो समझ जाओ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स सेम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन कंप्रेशन सेम होता है। तो क्या कहेंगे यहां पर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट देखो सीधे सीधे इससे आता है। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट सीधे जुड़ जाता है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा बढ़ता है। देख रहे हो, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट becomes greater
देन ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन बेटा ग्रेटेस्ट होता है। बढ़ता चला जाएगा। इफ 3 springs are connected in parallel, 3 स्प्रिंग अगर पैरेलल में हैं, K is equal to K1 plus K2 plus K3, if n springs are connected in parallel, n स्प्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं, K is equal to K1 plus K2 plus K3 up to Kn, जितने स्प्रिंग होंगे इस तरह से बेटा सम होते चले जाएंगे। ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होगा, जो सबसे बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, नेट आंसर उससे भी ज्यादा आएगा। ये भी तो हो सकता है कि जितने स्प्रिंग कनेक्ट हों सबका बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल हो, K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू Kn इक्वल टू K0, तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा n K0, n K0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट होता है। और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2 स्प्रिंग हैं, एक मास से अटैच है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K। बताना है बेटा इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और SHM, इसके SHM का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताना है। तो यहां क्या कहोगे, दोनों स्प्रिंग किस में दिखाई दे रहे हैं? दोनों स्प्रिंग बेटा सीरीज में है, देख लो, बोथ स्प्रिंग आर सीरीज। तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा K0 बाई n, यानी 2K बाई 2 इक्वल टू K। सीरीज में 2K मिलके K होगा, इसलिए टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट ओवर ब्लॉक का मास m और टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट K। ये बेटा टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो पलट दो, 1/2 पाई रूट ओवर K बाई m। ठीक है, ये यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो, देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिजिड सपोर्ट है और एक स्प्रिंग इधर कनेक्ट है और ये ब्लॉक है और एक स्प्रिंग इधर कनेक्ट है
इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इनके एसएचएम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताना है। अब कहोगे अरे ये सीरीज है कि पैरेलल, तो अब तुम सोचो कि अगर इस ब्लॉक को इधर तुम पुश किए, देख रहे हो y अगर पुश किए तो इसमें देखो y का इधर कंप्रेशन है, इसमें y का क्या होगा एक्सटेंशन। तो जितना इस स्प्रिंग में जितने का कंप्रेशन उतना ही इसमें एक्सटेंशन। y दोनों में क्या है, सेम है, y सेम है, इसलिए क्या कहोगे, यहां कहोगे बेटा बोथ springs आर इन पैरेलल। दोनों स्प्रिंग बेटा पैरेलल में हैं, और जब दोनों स्प्रिंग पैरेलल में हैं इसका जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा के और के मिलके बेटा 2k आ जाएगा। इसलिए टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर m/2k और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर 2k बाई m। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान देने की बात है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता कि ये सीरीज है कि पैरेलल, ये बात स्प्रिंग स्टूडेंट नहीं समझ पाता। तो पैरेलल समझने का कितना अच्छा तरीका है कि एक्सटेंशन कंप्रेशन अगर सेम होगा तो उसे क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रिजिड सपोर्ट है, एक ये स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, और एक ये स्प्रिंग है, और एक ये स्प्रिंग है। ठीक है, यह है बेटा के, यह है 2k, यह है 2k। तो कह रहा है कि इनके एसएचएम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताओ। इनका एसएचएम है तो टाइम पीरियड बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है। तो कितना आसानी से बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों देखो, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, ये दोनों सीरीज में है, तो 2k और 2k मिलके बेटा k हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पैरेलल में है तो k और k मिलके 2k हो जाएगा। इसलिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बेटा ऐसे बन जाएगा, इक्विवेलेंट डायग्राम। इन दोनों स्प्रिंग को एक में मिला लो, ये आ गया, ये ब्लॉक आ गया, और इन दोनों को एक में मिला लो, तो k और k मिलके बेटा ये दोनों पैरेलल में 2k हो जाएगा, और 2k सीरीज मिलके k हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कराए हैं कि ये दोनों पैरेलल हो गए, इसलिए जो नेट k आएगा बेटा, ये दोनों पैरेलल हो गए तो k प्लस 2k मिलके ये हो जाएगा बेटा 3k। इसलिए टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट ओवर m/3k, और फ्रीक्वेंसी आ गया 2 पाई रूट ओवर 3k बाई m। आया कुछ समझ में? तो सीरीज और पैरेलल एकदम क्लियर होना चाहिए। स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आज देखो, आज हम स्प्रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। स्प्रिंग का टाइम पीरियड बता दिए, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पे अपने से क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन जो अगला लेक्चर होगा, अच्छा इसमें एक लेक्चर और स्टडी करना है, बस एक लेक्चर और पढ़ेंगे तो एसएचएम फिनिश हो जाएगा। अगले लेक्चर में असाइनमेंट से क्वेश्चन कराएंगे, स्प्रिंग से रिलेटेड खूब ढेर सारे बेटा क्वेश्चन कराएंगे अगले टर्म पर। इस बात को सब लोग ध्यान देना।
अभी इसमें हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम और टॉर्सनल पेंडुलम भी पढ़ना है बेटा। कंपाउंड पेंडुलम एंड टॉर्सनल पेंडुलम भी आगे हम लोग को इसमें पढ़ना रहेगा। तो आज हम स्प्रिंग का सारा कॉन्सेप्ट बता दिए, क्वेश्चन करा दिए, और एक आध क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद से अगले टर्न पर असाइनमेंट से क्वेश्चन करा देंगे, फिर कंपाउंड पेंडुलम बता देंगे, टॉर्सनल पेंडुलम बता देंगे। टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश हो जाएगा। कह रहा है कि ये एक स्प्रिंग पेंडुलम है, इसका स्पिनिंग कांस्टेंट बेटा k है और ये m ब्लॉक से अटैच है। इफ टाइम पीरियड ऑफ गिवन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम is T. Now if spring is divided in 3 equal part, स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, and again connected in parallel with same block, then find out its new time period। क्वेश्चन की विशेषता देख रहे हो, पहले इसका टाइम पीरियड दिया है और स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो स्प्रिंग को डिवाइड करने का कांस्टेंट हम वर्क बाय एनर्जी बता चुके हैं। 3 पार्ट में स्प्रिंग को बेटा डिवाइड करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका बढ़ जाएगा। जिस रेशियो में लेंथ कम करते हो स्प्रिंग कांस्टेंट उसी रेशियो में बढ़ता है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ईच का स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा 3k हो जाएगा। आओ सॉल्व करते हैं। पहले इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m अपान k। नाउ स्प्रिंग को 3 पार्ट में बांट दिया, 3 पार्ट में डिवाइड करके, और तीनों पार्ट को पुनः पैरेलल में बेटा कनेक्ट कर दिया। जैसा क्वेश्चन में देखो दिया है, पैरेलल में तीनों को कनेक्ट कर दिया स्प्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करके। इसी स्प्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हो जाएगा बेटा 3k और 3k। तो अब देखो इसका टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई। अच्छा, जब तीनों को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में कैसे जुड़ता है सब पता ही है। देखो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया 9k, यही रख दो m अपान 9k, आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 रूट ओवर m अपान k। यह आंसर आ गया। तो इस टाइम पीरियड के क्वेश्चन में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड के क्वेश्चन में इस तरह से स्प्रिंग को डिवाइड करने वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो आज हमने कंप्लीट स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग पेंडुलम, ये सब आज कंप्लीट हमने कर दिया। इस पर कुछ क्वेश्चन करा दिया, स्पेशल केसेस बता दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले कॉम्बिनेशन सब फिनिश कर दिया। लेकिन अब अगले टर्न पर अगले लेक्चर में आप लोग देखिएगा असाइनमेंट से खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। और फिर 2 पॉइंट और पढ़ना रहेगा, कंपाउंड पेंडुलम और टॉर्सनल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉर्सनल पेंडुलम जल्दी नहीं आता बट बता देंगे। उसके बाद से फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।